लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क केवल जल आवश्यकता के आधार पर लगाए जाएंगे। जहाँ पानी की जितनी आवश्यकता होगी उसी के हिसाब से शुल्क होंगे। ना दिल्ली में पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, ना मेंटेनेंस, यहाँ तक कि बिलिंग का भी पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट था। उसमें कहीं कोई लोगों को बिल भी नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से। किसी का कितना बिल आ रहा था, एनॉर्मसली लोगों के बढ़े हुए बिल पहुंच रहे थे, तो सब एस्टिमेटेड उस पर चल रहा था काम। एक्चुअल बिलिंग कितनी थी, किसके पास क्या जा रहा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों से दिल्ली की जनता जूझ रही थी। जो आपने हमारे जल मंत्री परवेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जेस थे वो भी इतने बड़े थे कि लोग उसको ना जमा कराना पड़े, उसके लिए अलग अलग रास्ते खोजते थे और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां चलती रहती थी, कोई उसको देखने वाला नहीं था। नीचे के लेवल पे उसको लेकर के करप्शन भी रहता ही होगा। लोग अपने जुगाड़ बनाने में अधिकारियों के साथ में मिल करके सिस्टम को खराब करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि चीजें तर्क संगत और न्याय संगत थी ही नहीं। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे, यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे। तो पहली बात कि जहां जितनी आवश्यकता होगी पानी की उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और उनका वो विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री मोदी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी विकास का लाभ उतना ही तेजी के साथ आमजन को मिलेगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर हमारे बहुत प्रमुख जिले हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के किसान, मजदूर, महिला और युवा आर्थिक रूप से संपन्न हो। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश, देश का उत्थान होगा। किसान कैसे खुशहाल रह सकता है, युवा कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं, इसी लेकर हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है।
खास बात रही, काफी लोगों की समस्या की है। देखिए, हमारा ये बागड़ का क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा बहुत ही प्रमुख जिले हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के लोगों की पहचान में लगातार आज मुझे तीसरा दिन है। मैं बांसवाड़ा जिले में भी ग्राम चौपाल में गया और डूंगरपुर जिले में भी कल से मैं ग्राम चौपाल में हूं। हम चाहते हैं कि यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ की महिला, यहाँ की युवा आर्थिक रूप से संपन्न हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं: किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का, हमारे देश का उत्थान होगा। उनका कैसे सशक्तिकरण हो सकता है, आर्थिक स्वावलंबी वो कैसे बन सकता है, किसान खुशहाल कैसे रह सकता है, युवा अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो सकता है, हमारी माता बहनें कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है, इसे लेकर के हमारी लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर जिस तरह से गरीब कल्याण की योजना हो, विकास की योजना हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध की स्थिति का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है, हमारे देश पर भी पड़ा है। प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करना है। मैंने भी अपना काफिला 16 गाड़ियों से कम करके 4 गाड़ियों का कर दिया है। अभी मोदी जी ने पेट्रोल डीजल बचाने की जो किया है, ऐसे में 200-300 गाड़ियां ये आई हैं सर। देखिए, जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी है, उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व को पड़ा है और हमारे देश को भी पड़ा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल का कम खपत करें और जिससे विदेशी मुद्रा का खपत हो ऐसा काम भी नहीं करें। उनके आह्वान को हम लोगों को पालन करना है और हम भी अपना टारगेट 4 गाड़ी का कर दिए। पहले 16 गाड़ी का था, लेकिन 16 के जगह पर 4 गाड़ी का टारगेट कर दिए। और आज समाधान शिविर है। अरे सुनोगे तब तो। समाधान शिविर है। इस समाधान शिविर में लोगों का हित हो रहा है। किसी का राशन कार्ड तत्काल बन रहा है, किसी का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, किसी का आधार कार्ड बन रहा है। और एक कोई काफिला नहीं है ना। आज सब गाड़ी से ही चलते हैं, तो ये कोई सीएम का काफिला या किसी का काफिला नहीं है। ये समाधान शिविर में आए हैं, है ना। आप लोग भी गाड़ी से ही आए होंगे। सरकार जनता के पास पहुंच रही है। हाँ, सरकार हाँ उसके लिए बताइए। जी बिल्कुल, सरकार लोगों के पास पहुंच रही है और उनकी समस्या को सुन रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पीएम मोदी, जिनका पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए बिना रुके, बिना थके, गरीब इंसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, किसान को सशक्त करने के लिए और युवाओं को लगातार खुशहाल करने के लिए पिछले 11.5 वर्षों से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व का संकट पूरी दुनिया पर है, इसको भी मिलकर पार करेंगे। पीएम मोदी ने जो अपील की है, हम उसको फॉलो करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।